बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 5 नवंबर की पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी अहमियत बन गई है। इस हवाले से बहुत गौर व फिक्र जारी है कि 5 नवंबर से पहले इमरान खान की रिहाई का जो हुक्म आया है वाशिंगटन से, वाइट हाउस से, उस पर अमल दरामद कैसे किया जाए। आला सतह का एक हंगामी इजलास बुलाना पड़ गया। ईवान सदर में वजीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ ने बैठकर गौर व फिक्र किया। अगर इमरान खान को रिहा करते हैं तो भी कांपे टांगती हैं, और अगर रिहा नहीं करते तो भी कांपे टांगती हैं। और साबिक वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो दौरा था उसके शेड्यूल में हंगामी तब्दीली क्यों करना पड़ी, और अब वो दुबई में क़याम करने का जो पहले फैसला किया गया था उसे बदलकर दोबारा हंगामी तौर पर अमेरिका क्यों जा रहे हैं। इन सारे मामलात का ताल्लुक 5 नवंबर से है। लेकिन दूसरी तरफ नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आफरीदी ने भी 7 और 8 नवंबर को 2 अहम इजलास तलब कर लिए हैं। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस का इजलास है, और 8 नवंबर को जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया गया है। ये 2 इजलास भी 5 नवंबर के बाद क्यों रखे गए हैं, ये सारा मामला जो है ये 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक है। और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसके तनाजुर में ही अब बहुत से मामला फाइनल होंगे। जो गुज़श्ता रात ईवान सदर में मीटिंग हुई आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की, उसमें भी ये मामला ज़ेरे गौर आया, और क्या फ़ैसले किए गए वो भी आज हम आपकी वीडियो में एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे। और मंजूर वसान जो ख्वाबों वाली सरकार के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने अपने एक और ख्वाब का जिक्र किया है, और उस ख्वाब से नज़र आता है कि इनका असल मंसूबा क्या है इमरान खान के हवाले से। और उन्होंने मज़ीद कितना अरसा इमरान खान के जेल में ही रहने की पेशगोई की है। लेकिन जो कहते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, किसी को नहीं मालूम कि 5 नवंबर को क्या होगा। कामला हैरिस जीतेंगी, डेमोक्रेट्स जीतेंगे, या रिपब्लिकन जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। अगर कामला हैरिस जीती तो क्या उसके नताइज होंगे पाकिस्तानी सियासत पर, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो क्या नताइज हो सकते हैं। ये सारे मामला ज़ेरे गौर आए हैं ईवान सदर के कल के इजलास में, जिसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हंगामी तौर पर लंदन से अब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अमेरिका कब जाएंगे, फिर वापस कब आएंगे, ये सारी तफसील आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में शामिल है। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, ताज़ा तरीन ख़बरों के हवाले से वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब हम 27वीं आईनी तरमीम भी ला रहे हैं, जो फ़ौजी अदालतों और बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक होगी। आपको याद होगा नाज़रीन, सबसे पहले आपके इसी चैनल ने ये खबर दी थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसे अब 3 किस्तों में मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। पहली जो किस्त है वो मंजूर हो चुकी है। अब दूसरी किस्त है जो जिसको अब ये 27वीं आईनी तरमीम कह रहे हैं। इसमें क्या कुछ होगा ये भी डिटेल आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी आज अहम खबरें हैं। 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज करने का फैसला किया है। इस हवाले से किस रोज़ दरख्वास्त दायर की जाएगी और क्या कहा है जो मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वक्कास अकरम, उन्होंने ये भी आज हम आपको बताएंगे। और आखिर में ये बात होगी कि ख़ुद PTI के अंदर क्या दाखिली खलफशार पैदा हो गया है, और इमरान खान तक रसाई रखने के हवाले से और बाहर की खबरें इमरान खान को अंदर पहुंचाने के हवाले से जो प्रोटोकॉल तय किया हुआ है, जो ऊपर बैठे लोग हैं
उसकी खिलाफ वर्जी पर क्यों लोग तपे हुए हैं, और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के साथ जो सलूक हुआ है उसकी भी कुछ तफसील बयान करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो मीटिंग हुई है ईवान सदर में कि उसमें क्या फ़ैसले हुए, क्या गुफ्तगू हुई, और उसके बाद फिर बात करेंगे जो अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लॉबिंग करने के लिए 5 इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो ऊपर से हुक्म आया है उसे तब्दील करवाने के लिए और इस हवाले से लॉबिंग के लिए वो क्यों हंगामी तौर पर भेजे जा रहे हैं अमेरिका। तो नाज़रीन, जो आज मीटिंग हुई है गुज़श्ता शब ईवान सदर में, उसमें ये गौर किया गया कि अगर दबाव बहुत बढ़ जाता है तो फिर इमरान खान को तो रिहा करना पड़ेगा, और अगर रिहा किया जाएगा तो फिर क्या सिनेरियो होगा। असल चीज़ है जिस पर गौर हुआ कि फिर हमने किस तरह इस मामले को निपटना है, पीटीआई को किस तरह कॉर्नर रखना है, और इमरान खान को एक तूफान और सुनामी बन जाने से फिर हमने कैसे रोकना है। एक तो इस चीज़ पर गौर हुआ, और दूसरा इस चीज़ पर गौर हुआ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो फिर क्या होगा 5 तारीख को, फिर हमने अगले मामला कैसे चलाने हैं, और अगर कामला हैरिस जीती तो फिर हमने अगले मामला कैसे चलाने हैं। तो नाज़रीन, ये तय किया गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो फिर तो सूरत हाल कंट्रोल में नहीं रहेगी, फिर तो जो ऊपर से अहकामात आएंगे उन पर अमल दरामद करना नागुज़ीर हो जाएगा। ताहम अगर कामला हैरिस जीत गई तो जो मौजूदा डेमोक्रेट्स हुकूमत में लोग करीब हैं, जैसे डोनाल्ड लू है और बाकी लोग हैं, उनके ज़रिए एक बार फिर इमरान खान और पीटीआई को घेरे में लेने की गेम डाली जा सकती है। इस हवाले से यह मशवरा भी हुआ कि अगर ज़्यादा सख्त जवाब तलबी हो अमेरिका से या सख्त गम गुस्से का इजहार किया जाए कि हमने जो ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप इमरान खान को और उसकी फैमिली को फौरी रिहा करें, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो उन्हें फिर क्या जवाब दिया जाएगा, या फिर फौरी तौर पर इमरान खान को अदालतों के ज़रिए रहा कर दिया जाएगा। ये सारा गौर फिक्र हुआ, और ज़रा ये कहते हैं कि जो मुतल्लका केसेस हैं उनके तमाम जजेस को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो ज़मानतों के मामलात और दीगर हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उनको अपने साथ ऑनलाइन रखें, ऑन बोर्ड रहें, और जो ही हुक्म मिले एक यानी 24 घंटे के नोटिस पर इमरान खान की रिहाई अमल में आनी चाहिए। कोशिश यही की जा रही है कि जो जिसे हम कहते हैं कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके 5 नवंबर के दिन तक गुजारा जाए वक्त औखे सौखे होकर। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि इन्हें रिहा करना पड़ जाएगा, क्योंकि अपनी जान पर बनी हुई है इस वक्त अमरीकी सदर और नायब सदर की, क्योंकि जो 7 रियासतें हैं जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ 19-20 भी नहीं 19 के हिसाब से यानी 48% डोनाल्ड ट्रंप है और 48% ही कामला हैरिस है, और जिसको भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई वो ये उन जो 7 की 7 रियासतें जीत जाएगा, और इनके तमाम वोट उसको मिल जाएंगे जो 93 वोट हैं। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि जो इमरान खान हैं उनकी 1 नवंबर से पहले रिहाई अमल में आ जाएगी। ये भी मुमकिन है कि 1 नवंबर तक अगर ये रिहा न करें और सूरत हाल जो नए सर्वे हैं उनके मुताबिक उनकी सूरत हाल मखदूश ही रहे, तो फिर सख्त डंडा भी आ सकता है। इस सारे मामले में लॉबिंग करने के लिए क्या किया जा रहा है, इमरान खान को भेजा जा रहा है, नवाज शरीफ को फौरी तौर पर लंदन जाने के लिए कहा गया है, जहां उनका मेडिकल चेकअप भी होगा। असल बहाना यही है। 4-5 रोज़ के लिए वो अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें करेंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम जो लीडरशिप है उसमें से जो भी नून लीग के और नवाज शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकदार हैं, उनकी जो डेमोक्रेट्स अरकान असम्बली हैं, जो उनके ऐवान नुमाइंदगान के रुकन हैं, उनसे वो खुफिया मुलाकातें अरेंज करवाई जाएंगी, ऐसा कहना है ज़राए का, ताकि उन्हें हौसला हो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इमरान खान की रिहाई में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती। इसलिए अगर इमरान खान को रिहा न भी किया गया तो जो मुस्लिम वोट है और जो पाकिस्तानी वोट है वो कामला हैरिस को ही मिलेगा। लेकिन ज़राए कहते हैं कि ये जो वारदात है ये भी नाकाम हो जाएगी और ये लीक हो जाएगी और उल्टा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए नवाज शरीफ का ये दौरा जब नाकाम हो जाएगा
तो 1 या 2 नवंबर को फिर सख्त तरीन रद्द अमल आएगा कि भाई आपसे हमने कहा था कि आप इमरान खान को रिहा कर दें, तो आपने अब तक क्यों रिहा नहीं किया, क्यों आप हमारी जो पोजीशन है उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप अपनी छोटी सी मफाद के लिए, हमारा पूरी दुनिया में स्टेक है डेमोक्रेट्स का और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का। तो जिस तरह नाज़रीन हमने आपको एक दफ़ा मशहूर वाक़या सुनाया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि जो अपने 2 किलो 3 किलो 4 किलो गोश्त के लिए किसी की पूरी भैंस ही ज़िबा करवा देते हैं। तो ये इस वक्त नवाज शरीफ का हाल है कि वो अपने 2-4 किलो गोश्त के लिए कामला हैरिस की पूरी भैंस, डेमोक्रेट्स की पूरी भैंस, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की पूरी भैंस को ज़िबा करवाने पर तुले हुए हैं। अब नवाज शरीफ के इस दौरे का क्या नतीजा निकलता है, इस पर हम भी नज़र रखेंगे और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज इस हवाले से जो खबरें जारी हुई हैं वो भी थोड़ी सी सुन लें कि नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ जो गए हैं 28 अक्टूबर को, वो आज रात जब नवाज शरीफ पहुंचे, जो रात गुजर गई है लंदन, तो वहाँ जो नून लीग के यानी जो पटवारी थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और जो खिलाड़ी थे उन्होंने उनके खिलाफ मुजाहरा किया और सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई। जो लंदन पुलिस थी उनको इन दोनों के दरमियान एक इंसानी दीवार बनाना पड़ी और यूँ समझ लें कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के शोर में नवाज शरीफ फिर अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ थोड़ा सा आराम किया और ज़राए कहते हैं कि वो आज ही यानी आज किसी भी वक्त अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि वो 2 दिन रुकेंगे और मंगल को यानी 28 अक्टूबर को अमेरिका जाएंगे और वहाँ 4 दिन क़याम करेंगे। ये 4 दिन बड़े अहम होंगे नाज़रीन। अगर उनकी ये जो वारदात है अपना 4 किलो गोश्त वाली ये कामयाब हो गई तो फिर समझ लें कि इमरान खान की रिहाई 5 नवंबर से पहले अमल में नहीं आएगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ही ये कार्रवाई, ये जो रिहाई है फौरी अमल में आ सकती है, क्योंकि कामला हैरिस को तो इन लोगों ने चक्कर दे देना है, क्योंकि यही अमेरिकी सदर जो बाइडन और कामला हैरिस थे जिन्होंने जो साइफर है उसके ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई थी। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन जो हमने आपको बतानी थी, वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मंजूर वसान, वो अपने ख्वाबों के ज़रिए जो पार्टी की हाई कमान के पास मालूमात होती हैं, आसफ जरदारी के पास मालूमात होती हैं, उनकी खबर लीक करते रहते हैं। यानी खबर तो उन्हें जरदारी बताते हैं कि जनाब अब ऐसे होगा, तो वो आके कह देते हैं कि जनाब मैंने ये ख्वाब देखा है। तो अब जो ताज़ा तरीन इजलास हुआ उसमें उन तक कोई खबर पहुंची है और उन्होंने आज अपने ताज़ा बयान में कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम में 18वीं आइनी तरमीम की शिक्कें भी शामिल हैं। 26वीं आइनी तरमीम से अदलिया और अवाम समेत किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो यानी ये वही जो बयानिया है वो आगे बढ़ा रहे हैं और फिर साथ कहते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान बड़ी ट्रबल में है, यानी बड़ी मुश्किल में है। वो सर्दियां जेल में गुजारने के बाद गर्मियां भी जेल में ही गुजारेंगे। ये जो बात उन्होंने किया ना कि अगली गर्मियां भी जेल में गुजारेंगे, ये है असल फिस्ताई मंसूबा जो गुज़श्ता रात की जो ट्राइका की मीटिंग है उसमें फाइनल हुआ है। उसमें यही तय पाया है कि इमरान खान को अगले साल भी रिहा नहीं करना। अगर इनका बस चला तो वो ये होगा, अगर अमेरिका से आर्डर आ गया, अगर पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए, अगर डी चौक एहतजाज काबू से बाहर हो गया, या जो आला अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर और नए चीफ जस्टिस वहाँ से कोई मसला बन गया, फिर तो इन्हें रिहा करना पड़ेगा। लेकिन ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। ये इस बयान से, इस ख्वाब से, इस ख्वाब की तबीर से आपको और हम सबको नज़र आ गया है। एक और अहम खबर यह है नाजरीन कि तोशा खाना 2 केस में इमरान खान पर जो फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी उस मामले को भी अब टाल दिया गया है और इस केस को भी आगे रख दिया गया है ताकि फौरी तौर पर अगर इमरान खान की ज़मानत लेनी पड़े तो उसमें कोई रुकावट ना आए। पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की कमेटी ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो रिट दरख्वास्त दायर करनी थी उस मामले को अब पीर को लीगल कमेटी देखेगी और पीर के दिन ही फैसला होगा कि
ये दरख्वास्त किस दिन दायर की जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ज़ैन कुरैशी ने अभी तक जो डिप्टी चेयरमैन के ओहदे से, जो डिप्टी अपोजिशन लीडर के ओहदे से कौमी असम्बली का अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया, और इस हवाले से कोई फ़ैसला अभी तक ना पार्टी ने किया है ना ज़ैन कुरैशी ने। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि जो बुशरा बीबी की गुज़श्ता रात मीटिंग हुई है पेशावर में पार्टी हाई क़यादत के साथ, उसमें किसी सियासी और इशू पर कोई बहस नहीं हुई। ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। अनऑफिशियली पीटी रहनुमा बता रहे हैं कि उन्होंने तमाम केसेस की और आइंदा सियासी लाहेअमल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली, और गैर एलानिया शरीक चेयरपर्सन के तौर पर वो अब पार्टी के मामलात को देख रही हैं। राना सनाउल्लाह ने आज बात की है 27वीं आइनी तरमीम की, जो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि ये अभी 26वीं तरमीम मंजूर नहीं हुई थी, तो हमने आपको खबर दे दी थी, वीडियो मौजूद है, कि इस तरमीम को 3 किस्तों में अब तकसीम कर दिया गया है। पहली किस्त मंजूर करवा ली गई है, दूसरी किस्त में सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बड़ी चीज़ें शामिल की गई हैं। ये मुतालबा MQM के कहने पर किया जा रहा है। ये राना सनाउल्लाह ने तो नहीं बताया, लेकिन ज़राए ने हमें बताया है। लेकिन जुल्म देखें नाज़रीन कि ये जो बल्दियाती निज़ाम में बराह रास्त अज़ला को फ़ंड्स देने का, वफाक से अज़ला को फ़ंड देने का जो तरीका है, वो सिंध के मामले में तो ये इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले में इख्तियार नहीं कर रहे। ये भी जुल्म है। पंजाब के जो बल्दियाती निज़ाम है, क्या उसे ताकतवर नहीं होना चाहिए? अगर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को माली हवाले से ताकतवर होना चाहिए, तो ये पंजाब में भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जनाब MQM चाहती है कि वफाक जो है वो सूबे को बल्दियाती फ़ंड्स जो देता है वो डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट मुंतकिल हो, क्योंकि जब वफाक सूबों को ये फ़ंड्स देता है तो ये फ़ंड्स निचली सतह तक नहीं पहुँचते। ये इल्ज़ाम उन्होंने MQM पर डाल दिया, खुद नहीं कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब फाटा जैसे मखसूस इलाकों में, यानी साबक फाटा जैसे मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएंगी, क्योंकि वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए। वहाँ पर सिविलियन जजेस जो हैं वो जा ही नहीं सकते। अब ये बहाना बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जनाब जो ये जो कहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट जो बनाई जाएंगी ये आखिरकार PTI को रगड़ा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी, ये झूठ तो बोलते रहते हैं, जब बन जाती हैं तो फिर सीधे हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है आईनी तरमीम में फिर ये कोई ऐसा नुक्ता रख दें कि सियासी केस उसमें नहीं जाएंगे, जाने भी नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज की अहम तरीन वीडियो थी, इसलिए हमने आपसे बहुत सी जो ख़बरें हैं ताज़ा तरीन वो शेयर की हैं। और अब आखिर में जाते जाते ये सुन लें कि मरियम नवाज शरीफ भी लंदन जा रही हैं। अमेरिका से जो ही वापस आएंगे और वो आकर बताएंगे कि जनाब मैंने क्या खोया और क्या पाया, इमरान खान को पाबंद सलासत रखने के लिए जो मुहिम चलाई थी उसमें मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो वो फिर आकर बेटी को भी उस हवाले से ब्रीफ करेंगे, और फिर मज़ीद दोनों मिलकर, यानी मरियम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों मिलकर पहले लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे। यानी जो क़यादत है लंदन की, जो बरतानिया की हुकूमत है, उनके साथ भी कुछ मामला तय करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, वो इमरान खान के हवाले से जो नरम गोशा रखते हैं उसकी भी शिकायत की जाएगी, ज़राए का ऐसा कहना है। मरियम नवाज शरीफ नवंबर के पहले हफ्ते में पहुंचेंगी लंदन। इसकी तारीख नहीं दी गई, क्योंकि चूँकि नवाज शरीफ जो अमेरिका जा रहे हैं उसमें वापसी की तारीख तय नहीं है। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ 3-4 नवंबर तक अमेरिका में ही रुक जाएं, यानी अगले सदारती इलेक्शन के आखिरी वक्त तक, ताकि वहाँ से कोई डंडा ना आ जाए डेमोक्रेट्स हुकूमत की तरफ से और उस चीज़ को कवर करें जो नीचे डोनाल्ड लू टाइप के बाकी जो अफसरान हैं उनके ज़रिए मिलकर कि इमरान खान को रिहा न किया जाए। लेकिन जो रात मीटिंग हुई है ट्राइका की, सदर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की, ज़राए का ये कहना है कि उसमें ये तय पाया है कि अगर रिहा करना भी पड़ गया तो रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे इलेक्शन के बाद। अगर जो मौजूदा सदर हैं और नायब सदर, इनकी पार्टी डेमोक्रेट्स जीत गए 5 नवंबर का इलेक्शन, तो फिर हम फौरी तौर पर अमेरिका से पूछे बगैर भी रिहा करवा लेंगे, क्योंकि फिर हुकूमत तो बाइडन की ही होगी और अगला इलेक्शन भी कामला हैरिस जीत चुकी होंगी।
तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि जनाब इसके बगैर तो फिर मामला हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इमरान खान को जेल में रखना ही नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 2 अहम इजलास बुलाए हैं। एक इजलास है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और दूसरा जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस का। जो ADC इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस हैं उनका इजलास 7 नवंबर को बुलाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस आफरीदी मुकदमात पर पेश रफ्त की रिपोर्ट्स तलब करेंगे और जो केसेस PTI कारकुनों के चल रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में, उसके हवाले से भी नई पॉलिसी गाइडलाइंस देंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। ये भी कहा जा रहा है कि जो 28 अक्टूबर को पीर वाले दिन चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया है, उसमें भी वो अपना थोड़ा सा माइंड जाहिर करेंगे कि वो किस अंदाज में मामलात को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स भी हैं नाजरीन कि चीफ जस्टिस आफरीदी ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो बुलाया हुआ है वो बहुत अहम होगा और उसमें भी बड़े अहम फैसले किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हुई हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, उन पर भी अगर कोई वो फैसला करने लगे तो उससे भी उनका माइंड जाहिर हो जाएगा कि वो मुस्तकबिल में किस तरह चलेंगे। क्या वो काजी फाइज ईसा 2 साबित होंगे या फिर वो जस्टिस बंदयाल की तरह दरमियानी राह इख्तियार करेंगे इस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामलात के हवाले से। बाकी नाज़रीन खबरें जो अहम हैं उनमें सबसे बड़ी खबर ये है कि बानी PTI के जो वकला हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, उन्होंने एक इमरान खान को जेल सहूलियात फराहम करने के लिए एक रिट पिटीशन दायर की थी, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है बैरिस्टर गौहर ने जो चेयरमैन हैं। ज़राए का ये कहना है कि जो इंतज़ार पंजोथा और फैसल चौधरी हैं ये एक ग्रुप है और जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है जो जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा है ये एक ग्रुप है। ये दोनों एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं और जिसके नतीजे में जो बास मामला मुतासर हो जाते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान के रिलीफ के हवाले से और इमरान खान की फौरी ज़मानत के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर भी दोनों का जो नुक्ता नज़र है वो अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान दोनों को क्यों बराबर लिफ्ट कराते हैं, इसके पीछे जब हमने पता किया तो राज ये है कि इमरान खान ये नहीं चाहते कि उन तक सिर्फ एक ही ग्रुप की रसाई रहे, इसलिए वो जो ग्रुपिंग पार्टी में मौजूद है उससे वो आगाह तो हैं लेकिन वो उसके ख़ात्मे के लिए वो ख़ुद भी इतना ज़ोर नहीं लगाते। उसका फ़ायदा ये होता है कि हर ग्रुप ये कोशिश करता है कि हम बाहर के जो हालात हैं उनके बारे में इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ करके अपने नंबर वहाँ पर बढ़ाएं। तो इस कंपटीशन की वजह से ये जो पॉजिटिव यानी शिकायती तो वो करते हैं, साथ वो ये भी इमरान खान उनसे पूछते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो उनको ख़तरा यही रहता है कि अगर हमने ये बात ना बताई तो वो दूसरे बता देंगे। तो इसलिए सारे जो 3-4 ग्रुप हैं वकला के वो सारे ये कोशिश करते हैं कि वो इमरान खान को कुछ बातें जो बाहर के हवाले से एक्सक्लूसिवली बताएं। इस तरह खान जो अंदर बैठ कर ही बाखबर रहता है। जो लोग कहते हैं खान को सियासत नहीं आती वो इस चीज़ से भी थोड़ा सा इशारा ले ले। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।